नमस्कार सभी साथियों को, मैं बॉबी कटारिया आज आपके सामने लाइव टेलीकास्ट के जरिए एक केस लेकर के आया हूं, जो कि बहू ने अपने ही ससुर पर रेप केस डाल करके डायरेक्ट सीधा अंदर करवा दिया जेल के। और सुनो यार, सारी बात छोड़ो, पति है अभी भी फरार, पति अब भी फरार है, अपने ही पति के ऊपर रेप केस। ये देखिए जरा, आप जरा ये चेयर मुझे यहाँ पर दे दीजिए, मुझे एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही। आप ये भी इसको दे दीजिए, आप भी इधर आ जाओ। मेरी अभी फिलहाल टेबल भरी हुई है, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, आप लोगों को सारी सच्चाई दिखाई जाएगी। अभी मैंने सबूतों के साथ मैंने सारी सच्चाई जो है आप लोगों को बयान करने के लिए यहाँ पर रखवाई हुई है, जिससे कि मैं लोगों को दिखा सकूं और बता सकूं कि इस कदर समाज में अगर ऐसी लड़कियां हो चलती रही ऐसे नक्शे कदमों पर, तो आप लोगों का जीना आराम हो जाएगा। जो लव मैरिज करते हैं, प्लीज कृपया करके वो जरूर ध्यान देना इस चीज के ऊपर। फिलहाल वीडियो को स्क्रॉल नहीं करना, नहीं तो वीडियो समझ में नहीं आएगी। शुरुआत से लेकर एंड तक सारे पत्ते खोलूंगा। पार्ट 1 है ये वीडियो का। पार्ट 1 इसलिए डाला है क्योंकि इस केस को हैंडल तुम्हारा भाई करेगा। मैं करवाऊंगा वकील, मैं निकलवाऊंगा जेल से बाहर, मैं लेता हूं गारंटी। ऐसे झूठे रेप केस अगर हो चलते रहे ना, तो भैया समाज में ढंग से खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हुआ जाएगा। ऐसे तो ऐसी औरतों का कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों ने कैप्शन पढ़ ही लिया होगा, हाथ में रखती है ब्लेड और हाथ में रखती है चाकू। ये भी सबूत मैं दिखाऊंगा आपको, कई वीडियो में है, कई वीडियो में। आपने मेरे उसमें से कर दिया, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए, क्योंकि एक मासूम परिवार जो कि आज हमारे पास आया हुआ है, सिर्फ उनके पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचा। क्योंकि कहते हैं ना, गरीब परिवार के लोग क्या करेंगे। एक खाने कमाने वाला तो इंसान जेल के अंदर बैठा है। माता जी आप इधर आ जाओ, एक बार आप इधर आ जाओ। मैं पहले लड़की की तस्वीर दिखा देता हूं। ज्योति साहा नाम है लड़की का, ज्योति साहा। ब्लैकमेलिंग करना इसका धंधा बन चुका है, ब्लैकमेलिंग करना धंधा बन चुका है इसका। हो सकता है जिसके ऊपर अपने पति के ऊपर केस डाला हो। पहले मैं बात करवा देता हूं डायरेक्ट, एक बार रुको, फोटो देख लो। यह है ज्योति नाम की लड़की, यह है ज्योति जिसने अपने पति पर ही रेप केस कर डाला और साथ में ससुर को भी जेल के अंदर बंद करवा डाला। पीछे वो जो रो रही है उधर की साइड, वो कौन लगती है? बुआ है, उसकी बुआ। उसकी, ये लड़के की बुआ है। इसका क्या कसूर? इसको भी लटका रखा है, इनके परिवार को भी लटका दिया। मैं पूछना चाहूंगा आपसे, आपकी बहू कितने साल की है? 19-20 साल की है। 19 या 20 साल की? हद मार गई, 20 साल से ऊपर की नहीं है ये लड़की। ये देखना इसकी हालत। ये है 19 से 20 साल की लड़की, इसका नाम है ज्योति साहा। वीडियो को मैं बार बार कह रहा हूं, स्क्रॉल मत करके देखना, वीडियो को स्टार्टिंग से ही देखना, स्टार्टिंग से ही देखना। क्योंकि ऐसा कुछ और परिवारों के साथ भी चल रहा होगा। ऐसी ही कुछ औरतें समाज में इस तरीके का धंधा कर रही होंगी, पैसा लूटने का, कि केस डालो और पैसे निकलवाओ परिवारों से और फिर चंपत हो जाओ। मैं उम्मीद करूंगा, बार बार यही कह रहा हूं आप लोगों से कि यह केस अपने हाथों आ चुका है, मेरी बातचीत हो चुकी है। लेकिन लाइव होने के जरिए मैं आप सभी को इत्तला यही करवाना चाहता था कि यह केस इंस्टाग्राम से, मेरी इंस्टाग्राम आईडी @कटारिया बॉबी, वहां से मेरे को रोज टैग मार रहे थे लड़के, क्योंकि इसकी कुछ वीडियो बनी हुई थी, इस लड़की ने बनाकर डाली हुई थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा किया, मेरे ससुर ने मेरा रेप कर दिया, धंधा करवाते हैं मुझसे। कहीं पर भी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। कितने साल उम्र है आपके पति की माता जी?
48 39 साल का है। 48 39 49 होता है। 48 मतलब एक 48 साल के इंसान को बंद करवा दिया एक 19 साल की लड़की ने। ये देखिए, बिल्कुल झूठ, सब कुछ झूठ, बिल्कुल झूठ। कमाने खाने वाले पूरे लॉकडाउन में इनको कमा के खिलाया और झूठ बोल के उनको जेल में डलवा दिया इसने। 3 टाइम उसको हम बना के खिलाते थे, बर्तन धोते थे, बर्तन ही वो पटक के फेंक देती थी उस लड़की ने। लेकिन आज उसने फिर सिर्फ झूठी, बिल्कुल ही झूठ केस में डाल दिया उसने जेल में। आज एक परिवार नहीं लटका हुआ, ये बुआ फूफा ये भी लटके हुए। मौसा और मौसी भी नहीं आए हैं। मौसा मौसी अभी तक आए नहीं है, उनके खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज कर रखी है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहूंगा, हल्की सी। इसका इंस्टाग्राम आईडी खोलिए इसकी जरा। इंस्टाग्राम पर इसे धंधा बना रखा है, सिर्फ लाइव आओ और नहीं, ये वाली नहीं, पहले ये वाली तो बहुत बाद में आऊंगा। ये जो आ रहे हैं ना इसके पास लोग, इनकी तो धज्जियां मैं बाद में उड़ाऊंगा। ये देखिए, ये वो लड़की। मैं अशोकनगर में रहती हूँ, दिल्ली में। ठीक है, मेरी शादी हुई थी 11 तारीख को आकाश साहब से। उसकी मेरी मर्जी से उसके पापा ने करवाई थी और मेरी साइड से मेरी मम्मी गई थी। ठीक है, ये देखो भाई, इसकी शादी हुई है, सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। शादी के बाद क्या हुआ, 1 हफ्ते तक तो हर चीज ठीक था। हाँ, लेकिन उसके बाद वो हमेशा पैसे के लिए मारते पीटते थे। आकाश मारता था, उसके पापा इतनी गंदी गंदी हरकतें करते थे। एक बार आकाश ने मेरा सर फोड़ दिया था, मैंने कंप्लेन दी थी अशोकनगर थाने में। इसका कहने का मतलब है, इसके आकाश मतलब पति ने इसका सर फोड़ दिया था। अभी इसकी भी आप लोगों को सारी की सारी तफ्तीश जो है मैं आप लोगों को दिखाने चाहूंगा कि ये कैसे कैसे बर्ताव करती है। आप ये कहोगे एक नंबर की पागल औरत है, आप लोग कह दोगे मुंह से। इसकी चलाओ वीडियो एक बारी देखो। मैंने आपसे बोला है, आपके पति कुछ देखो, जेल की रोटियां बुरी नहीं होती है, मैं भी तोड़ के आया हुआ हूं। मैं गारंटी इस केस की लेता हूं, आपके पति कुछ दिन में यहां ही लाके खड़े करूंगा, यहीं पर ही। आप ही मदद करोगे, आप इसलिए मैं वादा करता हूं आपके पास आई हूँ मैं। कौन सी वाली वीडियो है? हाँ, एक मिनट अब रोक नहीं। ए देखो, इसके करतब देखो, ये घर में कैसे कैसे करती है। नहीं मानेगा ना, नहीं मानेगा ना तू, नहीं मानेगा, लड़की को करना है। ये इस तरीके की हरकत करती है। और दिखाता हूं मैं इसकी हरकतें, एक मिनट रुको। ये वाली थी है ना, एक बार रुको, ये वाली वीडियो ध्यान से देखिएगा जरा, चालू करो। संडे शाम को नहीं जाएगा, संडे शाम को मैं जाऊंगा, नहीं जाएगा। हाथ देखो इसके कटे पड़े हैं। नहीं जाएगा, मैच खेलने में जाऊंगा, मैं जाऊंगा मैच खेलने। काट हाथ में ब्लेड ले रखा है इसने। इतनी जिद है कि भाई मानती नहीं। नहीं जाएगा, एक बार पहले हाथ काट चुकी है, फिर भी नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं जाएगा, काट ले। ऐसी औरतें देखो, ऐसी औरतें समाज के नाम पर धब्बा है। पता नहीं कहां कहां से इनके माँ बाप ने कोई शिक्षा दी नहीं दी। ये भी है ना, ये भी चालू करो, दिखाओ इसको। वहीं तुरंत वीडियो बन जाएगी। ये देखो ब्लेड इसके हाथों में। आज की जिद मैंने पूरी करने दी, इसलिए कल की भी जिद कर रहा है ना, परसों की।
क्या मैच है तो खिलाने जाओ क्या? क्या बोला था लोग हमारे ग्राउंड में आते हैं, लोग इतने दूर दूर से आ रहे हैं हमारे साथ मैच खेलने, क्या बोला था? हम नहीं जा सकते क्या? तूने क्या बोला था कि मैंने क्या? भाई को क्या मना कर दिया था? मैंने मना किया था, लेकिन वो बोल रहे कि भाई गोलकीपर है थे ना, यहाँ पे के लिए तू रेडी हो जाता है। कह रहा था कि सारे के सारे गोलकीपर हैं, बोल नहीं सकता क्या? आप लोगों ने देख ही लिया होगा किस तरीके से ब्लेड रख करके तू तड़ाक करना, पति से बातचीत, इस तरीके से बर्ताव करना, ये कहाँ का इंसाफ है यार? हैं? ऐसी औरतें आती कहाँ से हैं? क्या खा के पैदा करती हैं इनके माँ बाप? समझ में बात नहीं आती। हालांकि अब मैं यहाँ पे सच्चाई बताता हूँ अब दोबारा से। अभी है ये केस मेरे पास भी आया हुआ है। ज्योति साहब मतलब जो ये केस लेकर आए हैं वो मेरे पास ऑलरेडी आया हुआ है, मतलब लड़की की भी तरफ से आया हुआ है। अभी उसकी भी सच्चाई बताऊंगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को भी, अभी इसमें बहुत कुछ बाकी बचा हुआ है। तो अच्छा ये बताइए शुरुआत कहाँ से हुई ममता जी? शुरुआत इसने मेरे बेटे को भी रेप केस में डाल के फंसा के शादी करी, और फिर मेरे पति आपके को बेटे से कब मिला था? आपका बेटा इससे कब मिला था? कहाँ मिला था? ये पहले कभी मिलता था नहीं पता मुझे। कितने टाइम पहले शादी हुई है इसका शादी हुई 11 मार्च को। 10 मार्च को ही पुलिस लेके आई मेरे घर पे। 10 मार्च को ही शादी हुई थी। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ इसी 2020 की या 2019 की? 2020 की 10 मार्च या 11 मार्च को ही शादी हुई है इसकी। पुलिस वाले लेकर के आए थे आप? हाँ, जबरदस्ती पुलिस वाले ने इनकी शादी करवाई। जेल में हमारी एक बात भी नहीं सुनी, पुलिस वाले ने नहीं सुनी, किसी भी ने नहीं सुनी। हमने कितनी बार कहा कि अब एक रुक जाओ, नहीं कल तक मेरे को शादी होना चाहिए। बिल्कुल हम मतलब शादी क्यों होनी चाहिए? क्यों जबरदस्ती कर रहे थे ये लोग? इस लड़की ने रेप केस लगाया था लड़के को। इस लड़की ने रेप केस लगाया था लड़के के ऊपर। ये भी देखो, रेप केस करना है तो जेल में जाएगा या शादी करेगा। 2 ऑप्शन रखे थे लड़के के सामने, और ये एक तरह से पूरी कहानी चल रही है। और ये कहानी बनाई हुई नहीं है, ये सीरियल वाली कहानी नहीं है जो पिक्चरों में देखते हो आप। ये ओरिजिनलिटी है, ये जो चल रहा है ना। और बहुत से गरीब परिवारों के साथ भी कुछ लड़कियां ऐसे ही बर्ताव कर रही होंगी। मैं अभी भी उनको ये कह रहा हूं, अगर आप लोग समाज में बदलाव लाना चाहते हैं तो आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा ही पड़ेगा। बिना डर कर औरत का भी सामना करना पड़ेगा। भाई 10 आदमियों के बराबर एक औरत होती है। ये अच्छे भले पड़ोसियों तक को बंद करवा दे भाई, औरत की इतनी ताकत है। सबकी अड़ोसी पड़ोसी, इसकी मौसी फूफा सबके नाम लेके वीडियो, सबके नाम बना कर थाने में पर्चे डलवा दिए। खिलाया पिलाया सबके नाम है, इसके सबके नाम पे वीडियो बना के झूठ। और इनका एक और लड़का है जो भी यहाँ पे आया हुआ है हमारे पास, आकाश नाम है ना उसका, तो जो गया हुआ है आकाश। इनके मतलब कि इस लड़की के पति का नाम है, और आकाश का भाई भी हमारे पास आया हुआ है। आकाश आता है जरा। हाँ अंकित, ये अंकित है जो कि इसके खिलाफ भी कार्रवाई होने वाली थी, लेकिन ये बचा लिया गया है। इसके ऊपर भी रेप केस का मुकदमा डाल रही थी। मतलब कि अड़ोसी पड़ोसी इसने तो धंधा खोल लिया भैया कि रेप केस करवाओ और पैसे बटोरो। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा एक बार इधर आ जाओ भाई अंकित, आप भी कुछ बताओगे ना। तो इसको खोलना एक बार, इसकी आवाज बंद कर लो। तो आप लोगों ने इनकी शादी करवा दी? हाँ जी। ओके। डर के मारे कि चलो पुलिस चक्कर। तो कितने टाइम बाद ये इस तरीके का बर्ताव करने लगी? इसने तो 1 महीना उसी दिन से बर्ताव ऐसे शुरू कर दिया था। अच्छा, बस शादी के दिन से कुछ दिन बाद नहीं, 10 दिन बाद नहीं, 2 दिन बाद ही इसने ऐसी हरकत शुरू कर दी। ओके, तुरंत वीडियो बन जाएगी। मैं दोबारा से दिखाऊं? ये देखो वीडियो बन जाएगी। ये देखो इसके हाथ में ब्लेड और चक्कू तो हाथ में रखती है बंदी। आज की जिद मैंने पूरी करने दी, इसलिए कल की भी जिद कराना परसों की। तू क्या मैच है तो खिलाने? मैं इसके और सबूत लेकर आया हूं जो कि आप लोगों को दिखाऊंगा अभी सामने ही।
और एक ऐसा सबूत जिसका मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, दिखा नहीं सकता, लेकिन हाँ मेरे को थोड़ा समय जरूर दीजिएगा। पार्ट 2 वीडियो में कहीं ना कहीं वो वीडियो, और ऐसी वीडियो है औरतों को भी शर्म आएगी देखने में, और औरतें ही ये कहेगी कि ऐसी समाज की गंदगी को है ना मार डालना चाहिए। लड़कियां ही इसको ये बोलेंगी ऐसी कुतिया को मार देना चाहिए, जिंदगी भर में कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहे, ऐसी हालात कर देने चाहिए ऐसी लड़की के। मेरे पास ऐसी वीडियो है इसकी, इस लड़की की। अभी नहीं दिखाऊंगा, दूसरे पार्ट में दिखाऊंगा शांति से। ये कौन सी वाली वीडियो है? इसके हाथ में चाकू है। इसके हाथ में चाकू है। ये इसके हाथ में चाकू है। पता है तू इससे ना और मुझे इरिटेट करता है, मुझे ना तो चक्कू से तू अपना हर हाथ लेवल चक्कू से तू अपना हाथ को टेढ़ रही है। मुझे इतना गुस्सा। मतलब इसके हाथ में चाकू। अब बताओ भाई। हाँ भाई अंकित, क्या क्या कहना चाहोगे? मेरे को तो शुरुआत से ही मेरे पापा ने अलग रखा था कि ये फंसा देगी, इसने तेरे भाई को भी ऐसे फंसाया है, इसलिए मेरे को शुरुआत से अलग रख दिया कि तू अपना अलग रही हो चाचा के घर पे। तू चाचा के घर पर रहता था। मतलब इस बच्चे को पिताजी ने इसके शुरुआत से ही बाहर रखा। किस्मत है इस छोरे की, नहीं तो आज ये भी बाप के साथ जेल में ही काट रहा होता दिन। अच्छा, और उसके बाद फिर भी ये रोज लड़ाई करते थे। एक बार मेरे पापा जी के ऊपर भी हाथ उठा दिया था इसने। जग पानी वाले जग मार दिया था इसके पापा जी के ऊपर सर पे से ने, इसलिए। चलो एक छोटी सी एक क्लिप दिखा देता हूँ, एक छोटी सी एक क्लिप दिखा देता हूँ जो लड़कियों को आज खुद है ना, लड़कियां अगर देखेंगी तो इस औरत को गाली देंगी। एक छोटी सी वीडियो दिखा देता हूँ। ये देखो जी किस तरीके से महारानी पड़ी हुई है, देखो। और ये जो है ये इनकी सास है, मतलब जो हमारे पास आई हुई है। ये देखो, बुढ़ापा में अकल से आया है, ऐसा ही बोला है। देखो वो पैर के ऊपर पैर रख के लेटी हुई है और सासू माँ झाड़ू पोछे में लगी हुई है। क्या कहोगे ऐसी औरत को? क्या कहोगे ऐसी औरत को भाई? ये कम नहीं है क्या? ये सबूत कम नहीं है क्या? ऐसी औरत, ऐसी बहू कहूंगा ना, क्योंकि बहू हो गई ना उनके घर की अब तो। ऐसी बहू पैर के ऊपर पैर रखकर बैठी हुई है, लेटी हुई है, और उसकी माँ जो है, माँ सास कह लो या माँ कह लो, बात एक ही है अगर मानना चाहे तो। और वो झाड़ू पोछा लगा रही है और वो पैर के ऊपर पैर रखकर लेटी हुई है। क्या इज्जत रह जाएगी? हैं? ये बहुओं के काम है क्या? 1 साल से मौत से बदतर जिंदगी बना दी इस लड़की ने। ये 10 महीना में हमारे तो मतलब आंसू सूख गया। एक 48 साल के बुजुर्ग के ऊपर रेप केस का मामला। कितने दिन हो गए हुए अंदर? मंगलवार को लेके गए थे। मंगलवार को। तुम लोग थोड़ा जल्दी आ जाते, उसी दिन मेरे को बता देते। मंगलवार को लेके गए, वो भी बोला उन्होंने कि मैं पूछताछ करने के लिए लेके जा रहा हूँ खाली। झूठ बोल के लेके गए पुलिस तेरे को वाले। मैं पुलिस प्रशासन से भी उम्मीद करूंगा कि ऐसी झूठी लड़कियों के खिलाफ, उनके खिलाफ तो कार्रवाई कर दिया करो कम से कम। ये सच्चे आदमी, ये गरीब इंसान, मतलब लड़की जो भी मुंह से बोलेगी आप लोग उनको सच मान करके अरे इन्हीं के परिवार को उठा रहे हो। शर्म करो यार थोड़ी सी, तो कुछ तो दरिया दिली रखो अपने अंदर। क्या बिल्कुल ही कानून की पट्टी आंखों में बांध दी, जिसने की कंप्लेंट उसी को उठा लिया। मतलब कोई इंसान लड़कों की साइड नहीं होगा, मतलब कोई भी किसी के ऊपर रेप केस ठोक सकता है। हद की बात होती है यार। मैं एक ही बारी ये वीडियो दोबारा से दिखाना चाहूंगा उन औरतों को जो कि सासू माँ तो करती हैं, मम्मी जी करती है जो। ये देखो हालात, बुढ़ापा में अकल से आया है, ऐसा ही बोला है। देखो वो लेटी हुई है पीछे मैम साहब, और मम्मी जी इनकी लगा रही है झाड़ू पोछा, आपको दिख रही होंगी।
और मैं फिलहाल इस लड़की से बातचीत भी हुई मेरे को मेरा स्क्रीनशॉट दिखाओ एक बार। नहीं है इसके पास है मेरा, तुम रहने दो। मैंने स्क्रीनशॉट भी दिया था। मेरी इस लड़की से बात भी हुई है। इसने मेरे से मदद मांगी थी। मैं कहा ठीक है बेटा तू आ जा मेरे पास। लेकिन कुछ चीजें मेरे को इसकी झूठ लगी। नहीं ये वाला नहीं, दूसरे वाला दिया था ना मैंने तेरे को दिया था ना, वो अंकित को सेंड कर एक बारी। इस तरीके से जबरन रेप केस, लड़ाई झगड़े का मामला क्यों किसी के ऊपर, समझ में नहीं आती। क्या मिल जाएगा इस औरत को? क्या ये दबाव बनाकर इस घर में रह पाएगी? इस घर में इसको मैं रहने दूंगा अब मैं? मतलब पति के ऊपर रेप केस भी डाल रही है। तेरा है कौन? तेरे माँ बाप तेरे साथ नहीं, तेरा भाई तेरे साथ नहीं, तेरी भाभी तेरे साथ नहीं। इनके परिवार वालों ने तुझको संभाला और तूने इनके साथ ही गद्दारी कर दी। ये देखो भाई, ये करी थी इसने मेरे साथ चैट। इसने मेरे को लिखा था, मैं कहा ओके सर सपोर्ट कर दीजिए, बहुत परेशान हूं। मेरी इससे बातचीत हुई थी फोन पर, तो मैंने ये लिखा था तुम्हारे घर वो भी आ जाए, तुम्हारे ही घर पुलिस भी ले आऊं, तुम्हारे ही घर वकील भी ले आऊं और साथ में जज भी भाग। मगर दोबारा मैसेज मत करिए यार। इसने बोला पैसे नहीं है, ये गाड़ी में घूम रही थी। ये उस टाइम भी गाड़ी में घूम रही थी जिस टाइम ये कह रही है ना कि मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास आने के लिए इसके पास पैसे नहीं थे। अब दूसरी चीज दिखाता हूं, दूसरा पड़ाव में आ जाओ इसके। अब दिखाइए वही वाला, इसी वाला ही मैसेज, दूसरा वाला जो था। अब इसने क्या खड़ा किया, इसने चालू किया व्यापार। आप देखो, लोगों से पैसा मांगना। सच में सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरे को फाइनेंशियल सपोर्ट करो ताकि मैं जस्टिस मिले मेरे को, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट बिकी है। मेरे ससुराल वाले भी पैसे बहुत वीक हूं मैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा तुम और अपने दोस्तों से बोलो इस नंबर पर गूगल पे करने के लिए, ताकि मेरे को थोड़ी हेल्प हो और मैं भी प्राइवेट एडवोकेट और जस्टिस के लिए ये कर पाऊं। मतलब इसको प्राइवेट जस्टिस चाहिए, प्राइवेट वकील चाहिए। मैंने इसको ये भी बोला प्राइवेट वकील तेरा मैं करवाऊंगा, फ्री में करवाऊंगा तेरा केस। सर मुझे आपसे डर लगता है आपके पास आने में। डर से भी डर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि सच्चाई दिखाई जाती है यहां। सच्चाई, बिना सच्चाई के नहीं आता कोई यहां। ये वो लड़का है भाई जिसके ऊपर रेप केस डाला गया है। अपना आकाश साहू भाई है, जिसके मम्मी यहां पर परेशान हुई बैठी हुई है। और ये लड़का अभी फरार है फिलहाल। कहाँ है लड़का मेरा नहीं पता। इस लड़की के साथ ही रहते थे, ये हमारे साथ रहता नहीं था। मतलब ये ये अलग ही रहता था, हमारे पास नहीं रहता था ये दोनों। में पापा फिर कहीं इस लड़की ने तो नहीं मार दिया है? हमें नहीं पता है क्या किया इस लड़के ने। मतलब फरार है, कोई मिला नहीं है कब तक? पता ही नहीं इसका है कहाँ पे, ये हमें नहीं पता ही नहीं है इस लड़की ने। भाई ये नया पड़ाव आया, मैंने ध्यान नहीं दिया स्टोरी में। थोड़ा सा मेरे को एक समय का मौका दीजिए। अच्छा ये तुम लोगों से अभी तक मिला ही नहीं है? हमें नहीं पता लड़का कहाँ है। मतलब ये अलग रहने लग गए थे? अलग भी रहने लग गए थे ये लोग? हमारे पास नहीं रहता था ये। हम फिर इस लड़की के खिलाफ कंप्लेंट करवाओ। परेशान हो के मैंने इनको अलग कर दिया था। इस लड़की को उठवाओ ना। फिर क्यों नहीं उठवाते इस लड़की को? ये लड़का है कहाँ फिर? नहीं पता मुझे। उस इनके घर के पास रूम लेके रह रहे हैं, सबको नचा रही हूँ। तो फिर इस लड़के के खिलाफ कार्रवाई करो। कहाँ है हमारा बच्चा? यार ये तो उल्टी झूठ सबको सुना रहे हैं। भाई ये लड़का घर से फरार हुआ था या इसी के साथ रहता था और ये लड़का गायब कर रखा है इस लड़की ने? नहीं पता हमें ये लड़का कहाँ है। माँ बाप को पता नहीं है ये लड़का कहाँ है कहाँ नहीं है। उसको मिल भी गया था, उसके बाद भी इसके हाथ से बोल रही छूट के भाग गया। अब पता नहीं भागा है या इसने क्या किया।
तो मारा है कि जिया है वो भी नहीं पता। ये बोल रही थी कि इसको मिल गया कहीं पर इसके सपोर्ट से। ये बीच में बोली थी? हाँ बीच में बोली थी। अच्छा। फिर उसके बाद ये बोल रही है फिर कहीं भग गया इसको धक्का देके। अब धक्का भगा है या देके फिर भगा? इसको भगा है या फिर क्या किया कुछ मार नहीं पता दिया हमें। कि क्या किया हमें नहीं पता, कुछ भी नहीं पता हमें। ये है कहाँ पे भाई ये तो हाथ की बात हो गई। बेटा काम पर है, नहीं पता। कितने दिन हो गए, कितने दिन हो गए अब? 1 महीने से ज्यादा हो गया। इसके भाई की कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। ऐसे मारती थी ये भी। ऐसे मारा जाता था इस लड़की ने पति को। पति को काट देती थी। पति की फोटो है भाई। आंखों के नीचे ये देखो, ये पति की फोटो है जो कि इसको मार पीट करके भागी थी। और अभी इसकी एक और लास्ट कहानी जो है, जो अपना ससुर फंसवाया है इसने झूठ बोल करके, हैं? तेरे को शर्म नहीं आई इतने बुजुर्ग इंसान के ऊपर झूठा आरोप लगा करके? तेरा आरोप तो मैं यही के झूठा कर देता हूं, कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती तेरे को, पागल। और जिसने उठाया है, जो पुलिस प्रशासन इस तरीके का बर्ताव कर रहा है यार, हद की बात होती है। साफ सीधी बात है। रेप केस कब डाला, कौन सी तारीख को डाला गया बता बेटा? मई में डाला पापा के ऊपर कि मई में इसके साथ 1-2 बार रेप केस हुआ है। मई में? मई में रेप केस डाला लड़की ने। सुनना ध्यान से बात, मई में रेप केस डाला अपने ससुर के खिलाफ। बेटा एक बारी वो तो बर्थडे वाली फोटो दिखा रहा था, तेरे को भी नहीं पता वो मैंने क्या निकाली है। बर्थडे वाली फोटो देख रहा हूं। कौन सी मई की बात बता रहे हो? इसी मई की 2020 की। 2020 मई की बातें हैं। और भाई ये जो फोटो मैंने देखी है, ये देखो, ये चढ़ी बैठी हुई ऊपर, ये रही सबसे ऊपर। भाई इसकी डेट दिखाइए एक बारी, फोटो की डेट दिखाओ। 14 जून 9:10। 14 जून 9:10। मतलब लड़की रेप करवा के इतना खुश है अपने पति के साथ ही, कमाल की बात नहीं है? उसी घर में। अब दूसरी वाली फोटो दिखाओ, जन्मदिन वाली, ये वाली ना, ये वाली। मतलब कि अपने पूरे परिवार के साथ जन्मदिन मना रही है। मई के टाइम पर पति उसके ससुर के ऊपर रेप केस डाल दिया, और जून में इन्हीं लोगों के साथ पार्टी बना रही है। देखो भाई ये वाली डेट दिखाना, 14 जून। भाई देखना जरा फोटो, कौन सी वाली है भाई? ये है रही। कौन सी वाली? इस बीच वाली? हाँ, इसने इसको मारा पीटा सबको बता। भाई ये देखो, ये है 14 जून की। मतलब लड़की के अंदर इतनी अकल नहीं आ रही, जून का लिखवा देती कम से कम 20-25 जून का, तो थोड़ी बहुत तेरे अंदर भी, लेकिन तेरे अंदर अकल नहीं थी, गवार बुद्धि। झूठ कभी छुपता नहीं है ना, झूठ सामने आ जाता है। भाई होता तो ये हर तीसरे घर में यही हाल चल रहा है आजकल। लेकिन फिलहाल ये कहूंगा, औरतों से घबराओ मत, औरतों से घबराओ मत। डर के रहोगे तो सारी उम्र डरते ही रह जाओगे, और इस तरीके के इल्जाम अगर लगते हैं तो लगाते ही रह जाओगे अपने ऊपर भी। और फिलहाल ये देखो, मैं आप लोगों को, ये किसके पेपर है? ये शादी के कोर्ट मैरिज हुई जो इन्होंने जो, ये कोर्ट मैरिज के, एक मैंने तेरे को वो दिया था ना अभी थोड़ी देर पहले। और आकाश ने कुछ टाइम पहले नवंबर में एक एप्लीकेशन दी थी थाने में। ये देखो, आप पढ़ सकते हो इसका पूरा का पूरा, कि मेरी बीवी मुझे परेशान करती है, यही लिखा है ना इसमें। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के पूरा का पूरा पढ़ भी सकते हैं। और ये वाली लाइन भी पढ़ लेना भाई, ये वाली भी। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा इस चीज के मामले में। लड़के ने 4/11 को, मतलब नवंबर में भी कंप्लेंट अपनी बीवी के खिलाफ दी थी कि इस तरीके से मेरी औरत मुझे परेशान करती है, लेकिन आदमी की कोई सुनवाई नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ सुनवाई हुई है तो एक औरत की, एक 19 साल की बचपने वाली लड़की की।
क्या कर सकते हैं। देखो उस बचपने वाली लड़की ने ही अपने ससुर को ही बंद करवा दिया, शर्म की बात देखो। और थोड़ा इससे बचकर रहना। ये ज्योति साहू ये पैसा मांगने पर तैयार हो चुकी है, कृपया करके उम्मीद करूंगा कोई इसको पैसा की हेल्प ना करे। और वो एक इसके अकाउंट खोलिए जरा एक बारी, इंस्टाग्राम वाला। एक औरत के साथ बैठी हुई है। उन औरतों को अकल है या नहीं है? हैं? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? घर में अपने पति वती को देख लिया करो। फालतू में 2 वीडियो बन जाती है, ढिढोरा पीटती घूमती है इधर उधर। मैं दिखाता हूँ, इधर दिखा मेरे को दे। पता चला था कि आकाश फरीदाबाद पल्ला में है, तो फिर मैं वहाँ से मैंने उसको थाने में लेके गई। थाने में डायरेक्ट मना कर दिया कि हम ऐसे किसी को नहीं रखते। ये सुनना भाई, ये वो लड़की बताई कि जिसने ऐसे कर रखा है और एप्लीकेशन लिखो। तो मेरी उनसे बात हुई थी, मेरे किसी सपोर्टर से उनकी, तो उन्होंने उनकी बात कर ली और डायरेक्ट फिर मेरे पे सुनाने लगे और सुन नहीं रहे थे, ना कोई एप्लीकेशन वगैरह कोई भी एक्शन नहीं लिया और कह रहे कि तू लेके जा। और बल्कि और कहने लग गए कि इस लड़के को अगर जान का खतरा होगा तो तेरी हेडिंग होगी ये और कोई भी सपोर्ट। तो चलो इधर हम बताते हैं। ये देखो इसकी बात सुनना। तो आप देख सकते हो कि ये लड़की कितनी मासूम सी है। 19 साल की लड़की है ज्योति, और इसका अभी 2020 मार्च में शादी हुआ है। एंड ये बिल्कुल इनह्यूमन है, बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ। ये मैम साहब आई हैं और ये इसको मासूम बता रही हैं, मासूम। अरे मैडम, तुम लोगों को घर में अपना काम काज कर लिया करो अपने पति वती के, हैं? छोटा मोटा घर का काम करोगी तो आप अपने घर में सास ससुर सुखी तुम्हें आशीर्वाद देंगे। फालतूगिरी में क्यों घुसना। और तुम क्या कह रही थी अभी? ये लो सुनना भाई, एक बार इसकी पूरी सुनो। 19 साल की लड़की है ज्योति, और इसका अभी 2020 मार्च में शादी हुआ है। एंड ये बिल्कुल इनह्यूमन है, बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है। अच्छा, कि ना कोई एनजीओ ना कोई पुलिस वाला। मैं हूँ एनजीओ से मैडम, सपोर्ट है मेरे पास भेज इसको। मैं नहीं चाहती कि फैमिली को इन्वॉल्व करूं, क्योंकि मैं 1 साल से मैं अपनी फैमिली से कांटेक्ट में नहीं। तेरी फैमिली तेरे से बात कौन करेगी बेटा? नॉट अ प्रॉब्लम। तो आप देख रहे हैं अलोन ऑल बाय हरसेल्फ, अकेले ये सब कर रही है। जितने सारे लोग हैं, आई अपील, आई टेल यू पीपल कि प्लीज और ही और लोग इसके साथ जुड़े और रेज करे वॉइस कि ऐसे हो रहा है कि कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। 19 साल की है बस। अच्छा, इसको बहुत सपोर्ट और हिम्मत की जरूरत है, और ये अकेले रह रही है। अच्छा, इधर दिल्ली में इतना विंटर्स है, इसको इधर से उधर आन जान में खर्चा पानी, हाँ, मेहनत, बहुत कुछ लग रहा है। हाँ, उल्टा इसका कुछ सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। दे दे फिर पर्स खोल के 10-20 हजार रुपए की गड्डी मैडम। आपको मिले? हाँ, तो कल जब मैंने उसको मतलब मेरे को पता मैडम कह रही है कि इसको इधर उधर आने जाने में ज्यादा परेशानी हो रही है। मैडम दे देना 10-20 हजार रुपए खोल के उसते, दे दे अपनी सोने की चैन तार के। फालतूगिरी में वीडियो बनानी आसान होएगा मैडम, लेकिन जेब तर रुपल्ली काट के देना है ना, उतना ही मुश्किल है। सुने तो सही क्या बोली है। था तो मैं थाने वगैरह में मैंने अभी बताई थी आपको। तो रास्ते में वो अशोकनगर थाने बोल के आए थे, वहाँ पे फरीदाबाद में लिखवा के नोटिस लिखवाया था उन्होंने पूरा प्रॉपर। तो उसने दोबारा से मेरे को अरेस्ट किया रास्ते में 18 सेक्टर के नियर में, और फिर मार के मेरे को दोबारा से फरार हो गया। तो अब आप बताओ कब तक ढूंढती रहोगे आकाश को? आप चाहती हो उसको कस्टडी में लिया जाए? ओए होए होए, तेरा बाप का राज है, कस्टडी में लेगी तू? अपनी जान का खतरा है, तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए चाहती हूँ उन दोनों को कस्टडी में लिया जाए, उसके पापा को, आकाश शाह को और उसकी फैमिली को। हाँ, मैं सेफ फील करूँ, ओए होए होए, एक्शन लिया जाए, उनको जेल। कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा ज्योति, सारे लोग आपको सपोर्ट करेंगे। बस हिम्मत रखो और पल पल आप लोगों को। भाई ये इस औरत को कोई जानता हो ना, इसका 2 रैप्टे दे दियो मेरी तरफ से। तो हमारे पास प्रूफ हो कि हमें मदद नहीं दी गई। अगर कल आपको कुछ होता है, हम ऐसे लोगों पे उंगली उठा सकते हैं। हाँ, ठीक है, चलो, थैंक यू। के साथ खिलवाड़ करना। ये जिसकी भी सहेली चपेटी हो ना, इसके मेरे हिसाब से 2 रैप्टे मारना, जो ऐसे लोग इन लोगों की हेल्प करने के लिए जाते हैं।
मतलब 48 साल का बुजुर्ग आदमी है, शर्म आती है। और उनके पास वीडियो बनाने के लिए जाती है ये औरतें। क्या रह जाएगी इज्जत तुम लोगों की? सिर्फ एक 10-20 लाइक, 50 लाइक, 100 लाइक देने के लिए। अगर ऐसी औकात वाली दिखती हो तो 10-20 हजार रुपए उसके हाथ में दे के आती ना, पता तो चले कि हाँ किस तरीके से खर्चा होता है बाद में आने वाले जाने जाने का। आज ये लोग कैब करके आए हैं, जाने के बस में पैसे नहीं है, क्या करें? ऐसी औरतों ने हाल कर रखा है भाई। कितना लगाएंगे? वकील का भी लगेगा आगे। और इसके दूसरे पार्ट के लिए तैयार रहना। दूसरा पार्ट सिर्फ और सिर्फ 20 या 25 सेकंड का आएगा, और ऐसा आएगा भगवान कसम पूरा इंडिया हिला दूंगा। और बता, ऐसा पार्ट आएगा ज्योति साहू 20 या 25 सेकंड का, पूरा भारत हिला दूंगा, पूरा भारत उस वीडियो से। ऐसी हालत कर दूंगा अब तेरी मैं। 20 या 25 सेकंड का वीडियो पार्ट 2 इतना खतरनाक होगा, इतना खतरनाक होगा, तुझे खुद शर्मिंदगी महसूस होगी कि तूने अपने बाप समान ससुर पर क्या हालत किया है। चल ससुर को तो मैं निकलवा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तेरी वो हालत करूंगा। ये झूठा केस जितना इन पर डाला गया है ना, तेरे को झूठे केस में ही इसी केस में फंसाएंगे। इसी केस के अंदर ही अगर ये झूठ हुई ना सारी चीजें, तो तू भी अंदर जाएगी। अब तू भी अंदर जाएगी। और अब की बार आड़ दे जो साथ आ रहे हैं ना ये एनजीओ पेनजीओ वाले, जो बना के वीडियो डाल रहे हैं। एक वो कौन था ना, वो सच्चाई की खोज, एक सच्चाई की खोज चैनल वाला भी आया था, वो भी बन रहा था प्रधानमंत्री वहां आकर। भाई थोड़ा सा अकल लगा के ना लड़कियों का साथ दिया करो, ठीक है? पहले पूरी सच्चाई जानो और उसके बाद साथ दिया करो। ये खबरें पबरें है ना, रखी की रखी रह जाएंगी किस दिन। किसी का परिवार देख लिया करो पीछे कौन है कौन नहीं है। 19 साल की लड़की है वो। पहले सबूत देखे तुम लोगों ने कि क्या सबूत है लड़की के पास, किस तरीके से व्यवहार है। ये देख लो, ये लो और सबूत दिखाऊं, जल्दी और स्क्रीनशॉट भेज, जल्दी करवा पैसे। 1 मिनट, ये देख, ये रहे, नहीं पापा से लेकर दे। क्या करेगी तू वैसे 5,000 का? मेरे को नहीं पता, कैसे कहीं से भी दे 5,000। ये देखो कितना गंदा शब्द इस औरत के मुंह से ये शब्द निकलते हैं। तेल चटाई लेकर रोड पे खड़ा हो जा, मतलब ये पति से पैसे मांगने की तमीज है इतने गंदे बिहेवियर से। अब जो साथ आएंगे इसके खिलाफ निकालेंगे वीडियो, है हिम्मत? करवा लेना अपनी अपनी वीडियो डिलीट। ये वाली वीडियो डिलीट नहीं होने वाली। पर चलो कोई बात नहीं दोस्तों, फिलहाल इन परिवार के साथ मैं हूं और मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। ऐसी औरत को मैं जेल के अंदर बंद करवाऊंगा, यह भी वादा है। ऐसी औरत को बाहर छोड़ने का वो नहीं है। बेटा डलेगा तो सही तेरे ऊपर भी केस, छोटा मोटा तो डलवाऊंगा, चाहे जैसे भी कुछ भी करके करवा ले, जितना सपोर्ट बाहर से करवा रही है। मांग पैसा कितना मांगेगी? प्राइवेट वकील कर दिए, तेरे को गूगल पे कर दे। अरे क्यों फालतू में पैसे वेस्ट कर रहे हो भाई? मेरे नंबर पे करवा दो, पेटीएम है। हम भी लड़ते हैं दुनिया के लिए, हम भी करवाते हैं। मेरा नंबर लिख लो पेटीएम का, 9711111141। कुछ ज्यादा पैसे आ रहे हो तो भाई इधर की साइड ट्रांसफर कर दिया करो। हमारा हर दूसरे दिन का काम होता है कोर्ट कचहरी में खड़े करने का लोगों को, और ऐसे ही लोगों का साथ देते हैं। फ्री में नहीं हो पाते वकील, खड़े करने पड़ते हैं। अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो बिल्कुल पेटीएम करिए मेरे नंबर पर 9711111141। मेरे को कोई ऐतराज नहीं है। राम राम साथियों को, और वादा करते हैं आपसे जल्दी आएंगे आपके पति बाहर, ठीक है? और आपका लड़का बेधड़क रहो, कहीं भी होगा इसे कहीं पे भी छुपा रखा होगा ना, किडनैपिंग का केस लगवाओ इसके ऊपर, जब जाके हाल सही होएगा इसका।
इसके लगेंगे ना जब लठ, इसीलिए आप बहुत नहीं नहीं नहीं, इसके लठ लगवाऊंगा अब, इसके लठ लगेंगे ना जब बोलेगी ये सच कहाँ है इसका पति। चलो जय हिंद साथियों।